कपिलानां सती दत्ते यद भवे ज्येष्ठ पुष्करे तदाग्नेयं पुराणमयी पठित्वा फलमाप्नुयात्। जो लोग अग्निदेव का आदर करते हैं, मान करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, दिए जलाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जहाँ जहाँ जिन्होंने प्रकाश की कदर की है उन सभी को नित्य गोदान करने का फल प्राप्त होता है। कितनी सुंदर बात कही है। कपिलानां च सते दत्ते यद भवे ज्येष्ठ पुष्करे तदाग्नेयं पुराणमयी पठित्वा फलमाप्नुयात्। जो इस कथा को पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, अग्नि पुराण की कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, यज्ञ में आहुति डालेंगे, यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाएंगे, सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, उनको रोजाना गौदान करने का पुण्य प्राप्त होगा। ये महिमा है इस ग्रंथ की, फलश्रुति है इसकी। ये आप इसका महात्म्य आप सुन रहे हैं, महात्म्य आप इसकी ये महिमा सुन रहे हैं। प्रवर्तम च निवृत्तम च धर्म विद्भाद विदातिकम आग्नेयस्य पुराणस्य शास्त्रस्य यश समम नहीं। ये ग्रंथ तो कहता है कि पुराण इतना अद्भुत है कि इसकी समता करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता संपूर्ण देवताओं को आहुति देते हैं, इनके माध्यम से तो देवता संतुष्ट होते हैं, उनके उदर में आहुति पहुंचती है अग्नि देवता के माध्यम से। इसमें डाली गई हर चीज कई गुनी हो जाती है महाराज, कई गुनी हो जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। प्रवर्तम च निवृत्तम च धर्म विद्याध्यात्मकम आग्नेयस्य पुराणस्य शास्त्रस्य सस समम नहीं। इसके बराबर मुकाबला करना मुश्किल है शास्त्रों का, इतना अद्भुत है। ग्रंथ में कहा है कि 100 करोड़ का जो श्लोकों का जो एक ग्रंथ, एक पुराण रखा है उधर ब्रह्मलोक में। वहां पर लिखा हुआ है कि जिस समय उस पुराण को खोलते हैं तो अग्नि देवता को वंदन करके, ऋचाएं बोल करके ही उस ग्रंथ का पाठ शुरू किया जाता है। देवता सुनते हैं उसको। कल ही मैं निवेदन कर रहा था कि ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं अग्नि देवता के लिए। 200 सूक्त मायने रखते हैं। न गर्भहारिणी भीति न चवाल ग्रहाग्रे यत्रा अग्नेयम पुराणम स्यात् ये पैशाचादिकम भयम। इसमें लिखा है कि गर्भिणी स्त्री के लिए बहुत ज्यादा भय होते हैं, भूत प्रेत अलाय बलाय, गर्भ से बच्चे को नष्टित हो जाना। यहाँ ग्रंथ में 2-3 श्लोकों में ये बात लिखी है। तो इसमें लिखा है कि गर्भिणी नारी को अग्नि पुराण जरूर सुनना चाहिए। उसके घर पर उपलब्ध हो तो एकाध अध्याय वह जरूर पढ़े। इससे उसके उदर में पलने वाली संतान सुरक्षित रहती है, मेधावी रहती है, बहुत विशेष रहती है। वीर कंवर माता, राजस्थान की अद्भुत माता, जिसने महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को जन्म दिया, इस देवी ने अग्नि पुराण पढ़ा था, सुना था। वह माता जीजाबाई, इसने संपूर्ण महाभारत पढ़ा था। ये होनहार जन ऐसे ही थोड़ी आ गए हैं, ऐसे वीरों को, सपूतों को जन्म देने वाली ये माताएं हैं। माता, ये माता ध्रुव को जन्म देने वाली वह देवी जिसको आप सुनीति के नाम से जानते हैं, देवर्षि नारद जी ने विष्णु पुराण की ऋचाएं सुनाई थी और उसका परिणाम था कि बच्चा जन्म लेते ही भगवान नारायण का भक्त बन गया। तो गर्भ में जो संतान है, आप जो कुछ करते हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता है। एक से महापुराण में कथा आती है, एक बालक उपमन्यु, उसकी मां शंकर की भक्तानी थी। वो शिव की स्तुति करती थी, शंकर की कथाएं सुनती थी, और उसने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उपमन्यु, जो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु बने हैं। लंबी कथा है, अब मैं से पुराण में नहीं लौटना चाह रहा हूं क्योंकि यही प्रसंग बहुत ज्यादा है। तो उपमन्यु के पिताजी की मृत्यु हो गई। सुन लें 1 मिनट।
मैं बहुत संक्षेप में 2-2.5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ, कर दूं कि चल जाऊं आगे? कर देता हूँ, धन्यवाद। तो उपमन्यु के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब पिता के बिना, पति के बिना तो मातृशक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है जीवन निकालना। इसलिए मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा है, जिस देवी का पति प्रदेश रहता है, बहू घर में है, उसको अति लाड करो, दुलार करो, अपनी बेटी से ज्यादा प्रेम करो उसको। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान ऐसा ना करे, फिर भी कभी यह हो जाता है पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, ऐसी देवी का इतना आदर कीजिए, इतना मान कीजिए, इतना सम्मान कीजिए। वो तो परम साध्वी है, वो कैसे अपना जीवन निकाल रही है ये उसे ही पता है। लेकिन यह समाज की विडंबना है कि ये लोग खोटे खोटे शब्द बोलते हैं। प्रकृति भी शायद रोती होगी। उपमन्यु के पिताजी का देहावसान हुआ, उनकी माँ अपने पुत्र को लेकर के पियर रहती है, मायके रहती है। तो मायके में भी स्थिति यह थी कि उपमन्यु के नाना नानी दुनिया छोड़ के चले गए, मामा मामी की पूरी बोलबालता थी। अब होता यह था कि मामा के बच्चे तो सब दूध पीते थे, बच्चा बिल्कुल छोटा सा था। एक दिन बालक उपमन्यु रोता रोता अपनी माँ के पास आया। ब्राह्मणों में गोत्र चलता है उपमन्यु, तो रोता हुआ वह बालक अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ दूध चाहिए। जो बच्चे ने दूध मांगा और ये कहा कि मामा के बच्चे दूध पी रहे हैं, दूध चाहिए, माँ की आंखें में आंसू आ गए। जहाँ रोटियां उपलब्ध नहीं थी तो दूध कहाँ से आए? उसने अपने पाम छिपाते हुए अंदर भाभियों को देखा, कहीं देख तो नहीं रही है। एक कटोरे में आटा घोल करके लाई, बच्चे के सामने कहा बेटा दूध पी ले। बच्चे ने कटोरा देखा, हाथ ऐसे मारा, कटोरा गिर गया। कहा मुझे पागल समझती है, ये दूध है, तू आटा घोल के ले आई है। माँ रो पड़ी। माता ने कहा, बेटा मैं तुम्हें दूध नहीं पिला सकती, मैं तुम्हें दूध पिलाने के लिए बेटा मैं सक्षम नहीं हूं। तुझे दूध पीना है तो तुम महादेव के पास जा, वही तुझे दूध पिला पाएगा। बालक ने 5 मिनट भी नहीं लगाई, मां के चरणों में मत्था रखता हुआ वो वन के लिए चला गया। इसने 5 ईंटें रखी, मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाता है, रोज पूजा करता है, बगल में नदी है वहां विसर्जित कर देता है। छोटा सा बच्चा था, 5 साल से भी कम उम्र थी उसकी। वन में रहता है, शेरनी इसको आके लाड करती है। आनंद की बात यह थी कि स्वयं माँ गंगा मैया इसको जल पिलाने को आती है। कोई भगवान के भरोसे घर छोड़ के जाता है, प्रकृति उसको संभालती है। स्वयं वहां की वन देवी इसको भोजन कराने के लिए आती है। एक दिन भगवान महादेव को लगा कि थोड़ी भक्त की परीक्षा तो ले लूं, साधक की परीक्षा बहुत होती है। अगली क्लास भी तो तभी मिलती है जब वर्तमान क्लास की परीक्षा दी जाती है। हाँ, आगे की क्लास तभी तो मिलेगी। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, देखूं तो सही कि इष्ट के प्रति इसका प्रेम कितना है। तो भगवान इंद्र बन गए, भोलेनाथ इंद्र बन गए। पार्वती को इंद्रियाणी बना दिया और अपने नंदी को ऐरावत हाथी बनाया और वे आ गए और कहा, पुत्र वरम बुरु ही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? आंख खोली उपमन्यु ने, कहा पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे आप देव लग रहे हैं, और फिर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने क्योंकि मुझे मांगने के लिए कहा है ना, आप मुझे कुछ कह रहे हैं कि मांगिए, क्या चाहिए? तो हे देव, उसी से ही मांगना चाहिए जिसके साथ जानकारी हो, हर व्यक्ति से नहीं मांगा जाता। क्या अद्भुत बात कही है। ये नहीं है चाहे जिसके सामने हाथ फैला दे,
सबसे नहीं मांगा जाता, वो कोई ही होता है जिससे मांगा जाता है। तो पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानकारी तो ले लूं। जो मुझे देने के लिए आए हैं तो मेरे ही कोई होंगे, तभी तो आके पूछ रहे हैं। मेरे ना होंगे तो वो क्यों आएंगे देने के लिए? क्या अद्भुत बात कह दी। जो खुद देने के लिए आया है वो मेरा ही तो होगा। तो आप आए हैं तो थोड़ा मैं आपका परिचय पूछ लूं कि आप कौन हैं। छोटा बालक था, 5 साल उसकी उम्र हुई थी। तो शंकर जी भेष छुपा के आए थे। उन्होंने कहा मैं देवताओं का राजा हूं इंद्र, तुमने तप किया है इसलिए मैं देने के लिए आया हूं। तो उपमन्यु ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप आए हैं, लेकिन मैंने आपके लिए तपस्या तो नहीं करी, मैं महादेव का भक्त हूं। इंद्र ने कहा हम तुम्हें स्वर्ग दे देंगे। अब उपमन्यु की बात सुनो, इष्ट के चरणों में कितना प्रेम होना चाहिए। भोलेनाथ ही इंद्र थे। इंद्र ने कहा कि हम तुम्हें स्वर्ग दे देंगे। तो उपमन्यु ने कहा कि हे देव, तुम मुझे स्वर्ग दे दोगे, मैं उसको नाले के कीड़े की तरह समझूंगा। यदि मेरे महादेव मुझे नाले का कीड़ा भी बना देंगे तो मैं उसको कैलाश का आनंद समझूंगा। मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे मेरे महादेव चाहिए, मुझे मेरे भगवान चाहिए। मैं उनके दर्शन के लिए बैठा हूं। इंद्र ने कहा सावधान, हम युद्ध करेंगे। तो शंकर जी इंद्र बने ही थे और बाण छोड़े, इतने बाण छोड़े, लेकिन जितने भी बाण उस बच्चे के पास आते थे वो प्रणाम करके सब वापस लौट जाते थे। शंकर का भगत है ना, शंकर का बेटा है, हर बाण को उसने प्रणाम किया है। फिर देवराज इंद्र ने कहा वो तो शंकर जी थे ही थे। देवराज इंद्र ने कहा अभी भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। बोला मैं तुम्हें तो प्रणाम करूंगा, लेकिन मुझे तुमसे चाहिए कुछ भी नहीं, मैं शंकर का पुजारी हूं, महादेव के लिए ही मैं बैठा। मेरी आंखें तरस रही हैं उनके लिए, मैं उनके लिए घर छोड़ के आया हूं। हम लोग अनाथ हैं, मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा। मैं मां की गोद में, मैं मां के उदर में था, मैं मां के पेट में था। मेरे जन्म से पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां ननिहाल में है, हे देव मेरी मां ननिहाल में है। मेरी मां ने मुझे कहा है महादेव के दरबार में महादेव मिलते हैं, तो मैं उस दरबार में उस महादेव को प्राप्त करने के लिए आया हूं, जिसको प्राप्त करने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए बकाया नहीं बचता। इतना कह करके जब वह बालक रोया है, उस समय भगवान शंकर अपने दिव्य रूप में आ गए। फूलों की वर्षा, जय जयकार की आवाज, बालक उपमन्यु चरणों में लंबा होकर लेट गया। भगवान शंकर ने उठाया, गोद में बिठाया, कहा बेटा क्या चाहिए? उपमन्यु ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आंखों की यात्रा होती है, जब वो आंखें चाहती हैं, जब तक उस रूप को नहीं देख लेती तब तक इधर उधर घूमती रहती हैं। पामों की यात्रा होती है, गंतव्य स्थान जब तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक वो पाम चलते रहते हैं, लेकिन जब जहां उसको पहुंचना है टांगे वहां पहुंच जाती हैं तो सरकार पाम अपने आप रुक जाते हैं, उनको रोकने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही रुक जाते हैं। इतने समझदार है। मेरी यात्रा पूरी हो गई, मेरी आंखें आपका दर्शन कर रही हैं।
भगवान ने कहा पुत्र दूध पीने के लिए आए थे, कितना दूध पियोगे? पीछे देखो कई सागर दिखाई दिए दूध के। उपमन्यु ने कहा भगवान उस समय दूध की इच्छा थी, मुझे लगता है कि आपके दर्शन से तो बढ़कर के कुछ भी नहीं है। महादेव इतने गदगद हो गए और कहा आने वाले द्वापर में 3 लोक के नाथ धरती पर आकर के प्रकट होंगे और वह तुमसे योग सीखेंगे, तुम्हें अपना गुरु बनाएंगे। हे उपमन्यु तुम साधारण नहीं, तुम परमात्मा कृष्ण को भी योगी राज बनाने वाले होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं उपमन्यु से योग सीखा। ये शंकर के पुजारी।